हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस जीके की क्लास में देखेंगे दोस्तों जीके जीएस का कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि बम बनाने में किस फल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते होंगे दोस्तों, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, तो बम बनाने में दोस्तों किस फल का प्रयोग किया जाता है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर इसका बी होगा, पपीता का। पपीता का दोस्तों ये प्रयोग किया जाता है बम बनाने में। अगले क्वेश्चन देखिएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का कि जय जवान जय किसान का जो नारा है वो दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। यानी कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों आप सभी से कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो हिंदी भाषा का जो पहला समाचार पत्र था दोस्तों वो था क्या, उदंत मार्तंड। क्या दोस्तों, उदंत मार्तंड, जो कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कहलाता था। इसका आंसर डी होगा तीसरे क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है। तो दोस्तों, हमारे देश भारत का जो राष्ट्रीय रंग है वो है दोस्तों केसरिया। क्या, केसरिया। यानी कि चौथे क्वेश्चन का आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है। दोस्तों, वर्तमान में जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, तो आप लोग इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहाँ, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा कि वर्तमान में जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो देश है कौन सा है। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि सबसे अधिक तूफान कौन से देश में आता है। तो दोस्तों बताइएगा आप सब कि सबसे अधिक तूफान जो है वो आता है दोस्तों चीन देश में। कहाँ, चीन देश में। यानी कि छठे क्वेश्चन का आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि काली नदी किसे कहा जाता है। दोस्तों, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। तो काली नदी जो है ये शारदा नदी को कहा जाता है। ओके, तो ये सातवें क्वेश्चन का आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे पुराना रेलवे स्टेशन जो है दोस्तों वो है लिवरपूल। क्या दोस्तों, लिवरपूल, जो कि विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहलाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोत्तम सम्मान है। दोस्तों, भारत रत्न जो है ये भारत का सर्वोत्तम सम्मान सम्मान कहलाता दोस्तों। यानी कि इसका जो आंसर होगा सी होगा नौवे क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान नहर का नया नाम क्या है। तो दोस्तों, ये राजस्थान नहर का जो नया नाम है वो है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर। ओके, तो ये दोस्तों 10वें क्वेश्चन का आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि सफेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये सफेद रेगिस्तान जो है ये भारत के दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित है। ये भी आपके लिए अच्छे प्रश्न, इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि शिक्षा का अधिकार कब मौलिक अधिकार बना था। तो दोस्तों, ये शिक्षा का जो अधिकार है वो कब बना था दोस्तों, मौलिक अधिकार। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा अप्रैल 2010 ईस्वी को। यानी कि 12वें क्वेश्चन का आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने कहा पहली बार कि पृथ्वी जो है दोस्तों गोल है। तो ये अरस्तु ने कहे थे। यानी कि 13वें क्वेश्चन का आंसर इसका ए होगा, अरस्तु के द्वारा कहा गया था कि पृथ्वी जो है गोल है। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, ये 14वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना है ये अकबर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा।
यानी कि 14वें क्वेश्चन का आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि गोबर गैस में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है। तो दोस्तों ये गोबर गैस में जो सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है वो है मीथेन गैस। ओके, तो ये 15वें क्वेश्चन का आंसर दोस्तों इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण होती है। तो दोस्तों आप लोग को मालूम होना चाहिए कि प्याज और लहसुन में गंध होता है वो किसके कारण होता है। तो ये दोस्तों पोटेशियम के कारण होता है, यानी कि 16वें क्वेश्चन का आंसर इसका डी होगा। पोटेशियम के कारण दोस्तों ये प्याज और लहसुन में गंध होता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो दोस्तों यह भारत का जो सबसे पहला समाचार पत्र है वो है बंगाल गजट, यानी कि 17वें क्वेश्चन का आंसर इसका भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि माथेरान नमक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये माथेरान नमक हिल स्टेशन जो है ये महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ? महाराष्ट्र राज्य में। यानी कि ये 18वें क्वेश्चन का आंसर दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा आप सब दोस्तों, आपसे पूछा गया अगले क्वेश्चन में कि केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये जो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को शुरू किया गया था कब दोस्तों, 1986 ईस्वी को। ओके, तो ये 19वें क्वेश्चन का आंसर दोस्तों इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है। तो दोस्तों सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का जो रंग होता है वो होता है सफेद रंग का। ओके, तो दोस्तों ये इसका आंसर होगा बी आंसर। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि किस खनिज को मूर्ख का सोना भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये किस खनिज को मूर्ख का सोना भी कहा जाता है, तो ये हो जाएगा पाइराइट का। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी होगा, पाइराइट को मूर्ख का सोना भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इसमें पूछा गया है आपसे कि तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है। तो दोस्तों ये तैराक को पानी में तैरने के लिए ये उत्प्लावक बल जो है मदद करता है। ओके, तो ये 22वें क्वेश्चन का आंसर इसका ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक है, तो ये हो जाएगा क्या, हिमनद। यानी कि इसका जो आंसर होगा डी राइट आंसर होगा ये 23वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है। तो दोस्तों इनमें से बताइएगा आप सब कि पर्यावरण का जो एक अजैव घटक है इनमें से कौन सा है, तो ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए होगा 24वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों ये कार्डेमम पहाड़ी जो है ये केरल राज्य में अवस्थित है। कहाँ? केरल राज्य में। यानी कि 25वें क्वेश्चन का आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि अलेप्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये भी आपके लिए अच्छे प्रश्न है, इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो अलेप्पी बंदरगाह जो है दोस्तों ये भारत के केरल राज्य में स्थित है। कहाँ? केरल में। यानी कि 26वें क्वेश्चन का आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया था। तो दोस्तों ये महात्मा बुद्ध ने जो किसके शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किए थे, तो ये हो जाएगा अजात शत्रु के शासनकाल में। यानी कि 27वें क्वेश्चन का आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था। तो दोस्तों ये पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुआ था दोस्तों उसमें मराठों का जो सेनापति था वो था सदाशिवराव भाऊ। यानी कि 28वें क्वेश्चन का आंसर इसका भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि दलमा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो दलमा अभ्यारण्य जो है ये झारखंड राज्य में स्थित है दोस्तों। यानी कि 29वें क्वेश्चन का आंसर इसका ए होगा, झारखंड राज्य। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि काला शीशा किसे कहा जाता है। तो काला शीशा जो है ये ग्रेफाइट को कहा जाता है। यानी कि 30वें क्वेश्चन का आंसर इसका ए होगा दोस्तों। ग्रेफाइट को ये काला शीशा के नाम से जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि चौरी चौरा कांड किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है। तो दोस्तों ये चौरी चौरा कांड जो है वो है लॉर्ड रीडिंग वायसराय के
कार्यकाल की घटना। ओके दोस्तों, लॉर्ड रीडिंग इसका राइट आंसर होगा 31वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी। तो दोस्तों ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा जो थी वो थी दोस्तों फारसी, यानी कि इसका जो आंसर होगा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि टिटनेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों एक और नाम से जाना जाता है टिटनेस को, तो याद रखिएगा इसका नाम क्या है, धनुष टंकार। क्या दोस्तों, धनुष टंकार इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन का ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों ये शिवाजी के शासन में नियमित सेना को कहा जाता था क्या, पागा। पागा कहा जाता था दोस्तों, यानी कि 34वें क्वेश्चन का आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है। तो इस्लामी आचार विचार के कानून को दोस्तों ये कहा जाता है शरीयत। क्या, शरीयत, यानी कि 35वें क्वेश्चन का आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में देखिएगा ये सारे क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस वीडियो में आपके लिए। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि अंत में दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जो जवाब है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया है कि मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है। तो ये बालाजी विश्वनाथ को दोस्तों ये मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक माना गया है, यानी कि इसका आंसर भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि स्थानीय पवन सिरोको किस देश में बहती है। तो स्थानीय पवन सिरोको जो है ये दोस्तों इटली देश में बहती है, यानी कि ये 37वें क्वेश्चन का आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि जयदेव किसके दरबारी कवि कहलाते थे दोस्तों। तो ये जयदेव जो है ये किसके दरबारी कहलाते थे, तो याद रखिएगा ये लक्ष्मण सेन का, यानी कि 38वें क्वेश्चन का आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे। दोस्तों ये प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे भारत की यात्रा पर आने वाले, तो ये हो जाएगा जॉर्ज पंचम, यानी कि 39वें क्वेश्चन का आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, छाया में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। तो जो छाया में उगने वाले पौधों क्या कहलाता दोस्तों, तो ये हो जाएगा क्या, साइकोफाइटस, यानी कि 40वें क्वेश्चन का आंसर इसका डी होगा। ये भी आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। जो अगला क्वेश्चन आएगा उसका जो राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में आप लोगों जरूर दीजिएगा। ओके, तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया दोस्तों कि नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव कौन थे। दोस्तों ये नौजवान भारत सभा के जो प्रथम सचिव थे वो कौन थे दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चन करवाए हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही जाएंगे दोस्तों। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आप वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।